प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज मैं पूरा का पूरा आपका रेट पात्रता का पेपर लेकर आ चुका हूं दोस्तों। यानी कि रेट पात्रता में आपके हूबहू यही प्रश्न छपने वाले हैं। यानी कि पिछले सालों में जो आपके रेट पात्रता के प्रश्न आपको पूछे गए थे, वह प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं। और आज की क्लास आप पूरी में से पूरी देख लीजिएगा। मान के चलो दोस्तों, हूबहू वापिस है, दोबारा से यही पेपर आपका रिपीट होने वाला। तो जिन विद्यार्थियों को रेट पात्रता में अपना सिलेक्शन लेना है, आज की क्लास को पूरी वॉच करेंगे, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। तो चलेगा दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि अपने को दिखाई देने में थोड़ा सा दिक्कत ना रहे, है ना। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका। पहला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न ध्यान से पढ़ना कि गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस युद्ध दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कर्नल जेम्स क्या दोस्तों, गवर्नर जनरल की यहाँ पे बात की जा रही है। और गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। मेहरानगढ़ का दुर्ग है, नाहरगढ़ का दुर्ग है, सिवाना का दुर्ग है, या तारागढ़ का दुर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह आपका रेट पात्रता एग्जाम है 2022 में जो पेपर हुआ था, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। जिब्राल्टर की बात हो रही यहाँ पर है। यह गुरुजी आपके तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। और तारागढ़ दुर्ग कौन सा, आपका अजमेर वाला, कौन सा, अजमेर वाले को कहा गया था। चलो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चुरू का दुर्ग क्या दोस्तों, चुरू का दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया था। जसवंत सिंह है, राय सिंह है, कल्याणमल है, या ठाकुर कुशाल सिंह ने। बताएगा। यह भी प्रश्न आपके रीट लेवल 2 में 2022 में यह प्रश्न पूछा गया था। जल्दी जल्दी से विद्यार्थी आप आंसर दे दो। याद रहे दोस्तों, हूबहू दोबारा ऐसा कैसा पेपर आपका बनने वाला। तो क्लास पूरी वॉच कीजिएगा, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। बिल्कुल आपका ठाकुर कुशाल सिंह आ रहा, ऑप्शन नंबर डी आप सबका सही रहेगा। अगर आपने डी कमेंट किया, आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है कि वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल हुआ था। इस क्वेश्चन को भी आप वेरी वेरी मोस्ट लगा लो। क्वेश्चन क्यों पूछा कि वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई किंतु असफल रहा था, कौन सा, लोहागढ़ भरतपुर है, बाला किला अलवर है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, या अचलगढ़ माउंट आबू सिरोही में। बता दो। काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे से पूछा। यहाँ पे आपका क्या आंसर रहा कि जी लोहागढ़ का दुर्ग है जो आपके भरतपुर में है, जिसे आपका अजय दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे आपका अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता। काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगला ऑप्शन देखो, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था। बताएगा। सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया, राजा भोज ने, वे नारायण ने, अखेराज ने, या सातल देव ने। काफी अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। जल्दी से यहाँ पे सभी विद्यार्थी आंसर दे देंगे। और यहाँ पे कमेंट आ रहा, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। सिवाना किले का निर्माण गुरुजी वीर नारायण पवार ने करवाया था। सिवाना किला आपके बालोतरा में दोस्तों कहाँ पर है, आपके वर्तमान में आपका बालोतरा जिले में सिवाना का दुर्ग भाई। चलो अगला क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या पूछा गया कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह दुर्ग कहलाता। वेरी वेरी मोस्ट लगा लो, स्टार लगा लो क्वेश्चन का और आंसर दो कि वह दुर्ग है जिसके चारों ओर खाई होती है, उसे किस दुर्ग यानी कि किस श्रेणी का दुर्ग कहते हैं। उसे एरण दुर्ग कहते हैं, उसे पारिक दुर्ग कहते हैं, या प्रीदे दुर्ग कहते हैं, या धानन दुर्ग के नाम से जानते हैं। अरे भाई, जिसके चारों तरफ जो खाई होती है या चारों तरफ और उसके खाई होती है, उसे किस नाम से जाना जाता। चाहे कमेंट आ रहा है सबके यहाँ पे आंसर है। आंसर पे थोड़ा सा ये कॉल करने वाले थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्लास के समय कॉल मत किया करो ना। चलो भाई, हाँ आंसर दे, जल्दी जल्दी सभी आंसर दे देंगे। आंसर देने में कोई जार पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे सबका आंसर आ कि पारिक दुर्ग। गुरु जी कौन सा रहेगा, उसे पारिक दुर्ग के नाम से जानते हैं। जो विद्यार्थी यहाँ पे बी कमेंट करे जिन सभी का सही है। चलेगा अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। उमेद सिंह ने, राम सिंह ने, जोधा ने, या नरसिंह ने। आप बच्चे को पता होगा कि इसका निर्माण आपके जोधा ने करवाया था। 1459 में कराया था। कब कराया, 1459 में कराया था। किसने करवाया, राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया था। चलेगा भाई, अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। भीलवाड़ा, भरतपुर है, बूंदी, या बीकानेर। वेरी वेरी मोस्ट रहता है, इसे मैं स्टार पर लगा रहा हूँ, आप भी से मोस्ट लगा लीजिएगा। और आंसर दो भाई जल्दी से सभी विद्यार्थी। चलो भाई जल्दी आंसर दो। यहाँ पे गुरुजी आपका भरतपुर रह जाएगा। क्या रहेगा, भरतपुर है। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें, सभी का राइट आंसर। चलेगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका कि सूफी संत अहमुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में है। जूनागढ़ का दुर्ग है, गागरन का किला, तारागढ़ अजमेर है, या मेहरानगढ़ का दुर्ग।
वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइन किया फटाफट लाइक करो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि हूबहू यही प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आएंगे, यानी कि हूबहू यही पेपर आपके एग्जाम में आने वाले, और जब भी मैं क्लास लेकर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आप सबका यहाँ पे आंसर है कि गुरुजी घाघरन का किला, और घाघरन का किला आपके झालावाड़ में है। कहाँ पर है? झालावाड़ में है। यह प्रश्न आपको अच्छे से याद कर लेने चलेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखना आप सबको। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों, पढ़ेगा चित्तौड़गढ़ किला अवस्थित है, यानी कि आपका चित्तौड़गढ़ का जो किला है ये अवस्थित है। मेसा के पठार है, भूराट का पठार है, गोरम पठार है, या बिजासन का पठार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को आंसर देने में देखो कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। तो आप सबको पता होना चाहिए चित्तौड़गढ़ का जो पठार है ये आपके मेसा के पठार पर है। बात करेंगे इसका निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कभी किया, तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। चलेगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेगा। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब कब अधिकार किया था? बताएगा। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया था? बताएगा। 25 फरवरी 1568 है। जल्दी से भाई सभी आंसर दो। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया था? भाई जल्दी से सब आंसर देंगे। आंसर देने में कोई विद्यार्थी यहाँ पे पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल आप सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा, यानी जो विद्यार्थी पे ए कमेंट करे ना सबका सही आंसर है। बिल्कुल अगर आपने भी ए कमेंट किया आप सभी का यहाँ पे राइट आंसर है रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा महल है रणथंभौर में अवस्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा महल है रणथंभौर में अवस्थित है? बादल महल है, फतेह महल है, जोगी महल है, या चंद्र महल? जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर दे देना, कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। तो बिल्कुल सबका आंसर है जोगी महल। क्या बता रहे? जोगी महल बता रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर आप सबका सी कमेंट करें जिनका सी। अब सभी विद्यार्थी को मैं बताना चाहूंगा, जो भी विद्यार्थी रेट पात्रता एग्जाम की तैयारी करे दोस्तों, रेट पात्रता की तैयारी करे हैं और आपका सपना है गुरुजी मुझे 2025 में एक सरकारी शिक्षक बनना है। क्या बनना? 2025 में मुझे एक सरकारी शिक्षक बनना। मैंने सपना देख रखा कि गुरुजी मैं भी कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थी को पढ़ाना चाहता हूँ, या कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी को मेरे पढ़ाने का सपना है। अगर आपको सपना पूरा करना है ना, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने रेट के नोट्स तैयार कर दिए। क्या तैयार कर दिए? रेट पात्रता के मैंने आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए। और मैंने जो आपके लिए नोट्स तैयार किए, अगर दोस्तों आप ये नोट्स पढ़ कर एग्जाम देने जाते हो तो 100% मैं आपसे गारंटी लेता हूँ आप फर्स्ट अटेम्प्ट में रेट पात्रता का एग्जाम क्लियर कर लोगे। ये मेरा आपसे वादा रहा। जिन विद्यार्थियों को रेट पात्रता का एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके मेंस एग्जाम में बैठना, वो विद्यार्थी एक बार नोट्स जरूर से लेना। गुरुजी नोट्स कितने मिलेंगे? तो नोट्स आपको नाम मात्र के चार्ज मिलेंगे। कितने में मिलेंगे? 99 रुपये के चार्ज में नोट्स मिलेंगे। और याद रहे, अगर आपको नोट्स परचेज करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आपको इसका पेमेंट दुगना मिलेगा, यानी कि आपका पेमेंट आपको दुगना मिल जाएगा। और कितना मिलेगा? 200 रुपये मिल जाएंगे, यानी 99 की जगह आपको 200 रुपये मिल जाएंगे। याद रहे, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे कलेक्शन की बात नहीं होती, यहाँ पे सिलेक्शन दिलाने की बात होती। तो आपको सिलेक्शन मिलेगा, ये मैं आपसे 100% है गारंटी और आपको विश्वास दिलाता हूँ। ये नोट्स आपने पढ़ लिया ना तो सिलेक्शन पक्का भाई। क्योंकि नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234, 6367 है 25 है 6234। इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना है। क्या करना? इसी नंबर पे 99 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करके आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। जैसे आप मुझे इस पर व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट डाल दोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे। और वादा रहा, जिन विद्यार्थी को सिलेक्शन लेना है एक बार ये नोट्स पढ़ेगा दोस्तों, जिन्होंने एक बार पढ़ लिया उसका सिलेक्शन पक्का। तो चलो क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? तो आपकी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर है। बात करेंगे निर्माण जोधा ने करवाया, यह मैंने आपको पहले बता दिया। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा किला या दुर्ग है जिसे सुवर्णगिरी के नाम से जानते हैं? यहाँ पे आपसे एक तो स्वर्ण पूछा जाता, एक तो आपसे स्वर्ण पूछा जाता, एक आपसे सुवर्ण पूछा जाता। दोनों को जो हमें ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो दोनों का मैं निचोड़ आपको सामने कर दूंगा कि राजस्थान का जब भी आपसे सुवर्ण पूछे तो आपके जालोर दुर्ग को कहते हैं। किसे कहते हैं? जालोर को सुवर्ण कहते हैं। अगर आपसे स्वर्ण पूछेगी, अगर हमें तो स्वर्ण के बारे में बता दो, तो स्वर्ण की बात करेंगे तो आपका जैसलमेर का दुर्ग को राजस्थान का स्वर्ण नगरी के नाम से या स्वर्ण दुर्ग कहते हैं। चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस दुर्ग में जोहर नहीं हुआ? बताओ। जयगढ़ है, घाघरन है, सिवाना या जालोर? आप सबको बताना है कि किस दुर्ग में जोहर नहीं हुआ था भाई। सब विद्यार्थी आंसर देंगे किस पे नहीं हुआ। जल्दी सब विद्यार्थी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि अगर जयगढ़ का दुर्ग है, और जयगढ़ कहाँ पर है? आपके जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। पढ़ लो भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो।
अगला ऑप्शन आप सबके सामने आ रहा कि निम्न में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित नहीं है? विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कुंभा महल है या मोती महल? आपके विजय स्तंभ में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपका विजय स्तंभ भी है। कौन सा दोस्तों? आपका विजय स्तंभ भी है, कीर्ति स्तंभ भी है और कुंभा महल। लेकिन आपका मोती महल है ना, मोती महल आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी फॉर दनादन रहेगा। चलो अगला ऑप्शन है घूरा बादल और है नवलखा बुर्ज कहाँ पे स्थित है? घूरा बादल और है नवलखा बुर्ज कहाँ है? तो आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए से रहेगा। अगला ऑप्शन देखो, वह दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। क्या सबसे ऊंचा भाग है मीरान साहब की दरगाह कहलाता? ये कौन सा रहेगा? तो आपका तारागढ़ अजमेर का रहेगा। इसी के साथ क्लास को जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। याद रहे जिन विद्यार्थियों ने नोट्स परचेज नहीं करके नोट्स परचेज करके पढ़ने लग जाओ, अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। याद रहे आप मुझे याद करोगे कि ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ नोट्स दे रहा हूँ, सिलेक्शन की मैं गारंटी ले रहा हूँ, आपसे दावा करता हूँ। लेकिन एक बार नोट्स जरूर से पढ़ लेना, जिनको सिलेक्शन लेना वो पढ़ लेगा। फिर मिलते हैं इसी तरह की अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।